मैं हूं सुभाष चंद। आप अभी तक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय पूरे देश में चुनावी माहौल है, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। जीत के लिए हर पार्टी का प्रत्याशी भरसक प्रयास कर रहा है। इसी के साथ भाजपा ने अलीगढ़ से तीसरी बार सतीश गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्षेत्र में 2 बार सांसद रहने के दौरान क्या क्या विकास कार्य सतीश गौतम ने कराए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता मानसी झा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जनता से वहां के क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा की। तो आइए जानते हैं अलीगढ़ की जनता से। भारी बाबा है, बाबा योगी बाबा बदलाव चाह रही है बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगारी, अच्छा, महंगाई के ऊपर जो है। इलाहाबाद कोर्ट में हम केस डाल चुके हैं नगर निगम के खिलाफ, अच्छा, अलीगढ़ नगर निगम के खिलाफ। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की सफल होगी। भाई जी सबसे पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? अखिल चौधरी। अच्छा अखिल जी बताइए, चुनाव है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, तो क्या लग रहा है बदलाव हो सकता है? दोबारा से बीजेपी आने वाली है? सब पे भारी बाबा है, बाबा योगी बाबा। योगी बाबा, अच्छा, किस तरीके से भारी बता रहे हैं हर तरीके से भारी है वो। महंगाई के ऊपर भारी, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर भारी, फिर हर काम अच्छे करे, विकास करा बाबा ने खूब विकास करवाया। लोग कह रहे भूखमरी आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हमारी तनख्वाह डबल होगी, भूखमरी कहाँ से आ गई? तनख्वाह डबल होगी। जो लोग कह रहे हैं उनका क्या कहना है? वो हरम में होंगे, काम नहीं करते होंगे, इस बार वो भूखमरी आ गई उन पे। अच्छा, तो फिर जो वो इंडिया गठबंधन वाले जो सारे नेता एक साथ हो गए मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाला भी राहुल गांधी ने, वो तो सब कर रही है अपने अपने लिए, सबका काम है, जिसका जो काम है वो तो अपने लिए कर देगा। तो हमारा तो मकसद यही है, योगी बाबा है, बस कोई नहीं है। अब की बार 400 के पार नारा है। हाँ 400 के पार ही है, तो लग रहा है 400 पार हो सकता है। बिल्कुल हो जाएंगी। अच्छा, मोदी जी के 10 साल का कुछ कार्य बताइए, क्या काम किया है? सारे काम करे, विकास करा उन्होंने, और क्या करा? तो विकास कुछ बताइए, क्या विकास? हाईवे बनाया उन्होंने, पुल बनाया, वो हमारे पुल बनाया जमालपुर का। अच्छा, ये पुल बनना है पीछे, इसी चक्कर में उनको वोट देंगे और क्या? विकास को देख करके। हाँ विकास को देख के। तो राहुल गांधी जी को मौका देख कर देखिए, क्या पता इससे अच्छा विकास करवा दे। ना हम न देंगे राहुल गांधी को, हम तो बाबा को देंगे। बाबा को देंगे? क्यों? राहुल गांधी शकल से नहीं है क्या प्रधानमंत्री बनने के लायक? सब गुण है उनके अंदर, पर हमारा वोट आएगा बाबा को, बस बाबा को जाएगा। हाँ जी, बाबा को जाएगा। आपका क्या कहना है? 2024 चुनाव है। 2024 तो देखिए, वैसे तो गठबंधन की सरकार है, हो सकता है देखो गठबंधन जो सरकार जो बन रही है उसमें हो सकता है गठबंधन पास हो जाए। गठबंधन पास हो जाए? हाँ जी बाबा जी, गठबंधन पास हो जाए? क्यों नहीं? आइए बाबा जी ने करे क्या है? इधर आइए, गठबंधन पास कर रहे हैं ये। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की सफल होगी। सफल होगी? हाँ अच्छा, जी, चुनाव में और हो भी चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा जहाँ तक यह देखो कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक, कश्मीर से दिल्ली तक। अच्छा, आप कह रहे सफल होगी यात्रा, लोगों का कहना है कि सफल क्या होगी, वो जाकर कभी कूली बन जाते हैं, कभी जाकर के खाना बनाने लग जाते हैं। ये ऐसे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? भाई ऐसे ही तो चाहिए जनता को, गरीब आदमियों के साथ आ तो रहे हैं राहुल गांधी जी। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? इनके कहने का मतलब है ऐसी तो प्रधानमंत्री चाहिए जो सबके साथ चले, सबके साथ विकास करे। कहने का मतलब है कि मोदी जी गरीबों के सामने कहीं पर इंटरव्यू दिया है मोदी जी ने, योगी जी ने, किसके साथ में काम कर रहे, कहाँ कर रहे हैं? अलीगढ़ में अपने वीरेंद्र सिंह जीते गए, अलीगढ़ में वीरेंद्र सिंह जीत रहे आपके। तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। 10 साल में है राहुल गांधी बने, कांग्रेस से गठबंधन से कोई भी बन जाए, बस बदलाव चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बदलाव चाहिए इन्हें। ना बाबा चाहिए? बाबा चाहिए? बाबा इन्हें चाहिए, चलता रहेगा। बाबा कर क्या रहा है यहाँ पर? कर क्या रहा है? यूपी में कुछ नहीं हो रहा, नौकरी यूपी में हर कुछ किया है बाबा ने। 8 साल पहले हाई स्कूल इंटर करने के बाद में, उसके बाद में पढ़ाई चल रही है। अभी नौकरियां कहाँ मिल रही है? किसे नौकरी कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई तब से सैलरी हमारा डबल हो गया है। कौन गिरा है? ये यहीं पे नौकरी कर रहे हैं। कौन सी नौकरी कर रहे हैं? किस चीज की नौकरी? होटल की नौकरी कर रहे हैं, डबल हो गया हमारी तो। होटल की नौकरी? हम भी होटल की कर रहे हैं पढ़ने के बाद में, बीकॉम पढ़ाई करने के बाद में होटल कर रहे हैं ना। फिर तो यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए। बीटेक क्यों करें, MBA क्यों करें, सीधा होटल पर जाए ना, 10वीं 12वीं पास करके होटल पे पहुंच जाए,
8 हजार 10 हजार की जॉब करेंगे, 8 हजार 10 हजार में घर पल लेंगे। बता बेबी बच्चों को पलेंगे क्या पलेंगे 8 हजार 10 हजार। 2000 रुपए बच्चे का खर्चा पढ़ने का, छोटा सा स्कूल में अगर स्कूल में जा रहे हैं। आपके कहने का मतलब है बीजेपी के राज में महंगाई है, महंगाई हो चुकी है कि इंसान परेशान है। अगर दूसरी सरकार आती है तो लग रहा है कि महंगाई कम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल होएगी जी, बिल्कुल होएगी। उम्मीद है इन लोगों को बदलाव। महंगाई कोई कम नहीं होगी, महंगाई यही रहेगी, कोई भी अब सरकार आ जाए। महंगाई तो बढ़ गई, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ी है उस तरीके से सबकी तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। ये नहीं है खाली महंगाई बढ़ी है, तनख्वाह भी तो बढ़ी है महंगाई के साथ साथ। डबल हो गई इनकी, तो डबल हो गई। कहाँ पर 24,000 हमें दिलवा दे 20,000 रुपए। क्या कर रहे हो आप? हम यही पकौड़े तल लेंगे यहाँ पर, हमारे पकौड़े हमने पकौड़े तल लेंगे भाई, हमने पढ़ाई छोड़ कर पकौड़े ही तल लेंगे। यहाँ पे जितने बैठे 20-20 हजार मिलने लगे तो पकौड़े तल लेंगे, जो गरीब आदमी करेगा। ये तो कह रहे कि बदलाव चाहिए इन्हें। हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमें बाबा चाहिए। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, बाबा ही आएंगे। बाबा ही आएंगे। इंडिया गठबंधन है दूसरी तरफ। अब इनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने नाश कर रखा है देश को। आज तो कुछ नहीं कर रखा, ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। मोदी जी आएंगे। छोटे माफिया बड़े माफिया सब अंदर बैठे हुए हैं। छोटे माफिया बड़े माफिया सब अंदर बैठे हुए हैं। गुंडागर्दी बंद करवा दी है। और क्या अच्छा, आए दिन क्या होता है, कोई पर्ची नहीं लेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लगाती है, वहीं दूसरी तरफ बेटी के साथ दुष्कर्म बढ़ता जा रहा है। बताइए। वो तो हर किसी सरकार में होता है, हिंदुस्तान कम छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा है, हर किसी सरकार में होता है ऐसा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं तोहा अब्बासी, अच्छा। राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति से प्रदेश अध्यक्ष। ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, 26 तारीख को मतदान है, तो क्या लग रहा है दोबारा से बीजेपी या फिर बदलाव हो सकता है? बदलाव जनता चाह रही है, बदलाव जो है बदलाव चाह रही, बदलाव अच्छा क्यों चाह रही है? अगर बात करें बदलाव चाह रही है बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगारी, अच्छा, महंगाई के ऊपर जो है हाँ। ये जनता बदलाव चाहती है। हाँ। क्योंकि झूठे वादों में काफी लोग जो है हमारे नौजवान तमाम हमारी बहनें बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ। जिनको चाहिए रोजगार। झूठे वादे कौन? बीजेपी बीजेपी झूठे वादे किए उन्होंने। हाँ, जुमलों की 10 साल सरकार से। बीजेपी। अच्छा, तो बदलाव चाह रहे हैं आप, तो सत्ता में किसको बनाना चाह रहे हैं? सत्ता में एनडीए गठबंधन को हम जो है चाहते हैं। राहुल गांधी जी को? जी राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। तो लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, वो सरकार क्या चलाएगी? कौन कहते हैं नहीं बोलना चाहता है? जनता कहती है। विरोधी जो होते हैं, राहुल गांधी का राहुल गांधी जैसा युवा नेता युवाओं की वो कहते हैं वो गलत कहते हैं। राहुल गांधी उस खानदान से पैदा हुए, उन्हें प्रधानमंत्री की और उसकी जरूरत नहीं है। वो तो पहले ही जो है का ये मान के चलो कि इस तरीके नेता बन चुके हैं, उस परिवार से हैं। मैं दुहाई देता हूं सोनिया गांधी जी को, उन्होंने जो है पीएम की कुर्सी को नकार दिया था, ठोकर मार दी थी जो है उस परिवार को। ये तो तमाम जनता के दिलों पे जो है का वो धोखा देके और उसको जो है का राज करना चाहते हैं। मोहब्बत की दुकान को इन्होंने जो है खत्म कर दिया जो है बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने अच्छा, झूठे वादे कहते कि हम 15 लाख देंगे, अभी बेरोजगारी का हम इतने लोगों को बेरोजगार देंगे, यानी कहाँ रोजगार दे पाएंगे? ये जो है इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश की नफरत को जो है हिंदू मुस्लिम क्या, राम मंदिर को लेकर क्या बना? देखिए राम मंदिर अच्छी जगह है, मंदिर इबादत की जगह है, मस्जिद इबादत की जगह है। इबादत जो है का मंदिर कभी भाई और उनको आपस में लड़ाना नहीं चाहता, वहां जाता है भगवान से आशीर्वाद मांगता है कि हमारा देश खुशहाल रहे, अच्छा रहे और समृद्धि रहे, हमारा देश तरक्की पर है। अब की बार चुनाव का मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, बिल्कुल जो है केवल जो है का बेरोजगारी महंगाई जो है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, अगर बदलाव होता है, राहुल गांधी जी आते हैं जी, उसके बाद भी जनता के सामने यही दो समस्या रहती तो फिर क्या होगा? देखिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत नहीं तो फिर क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? वो लड़ नहीं रहे, वो देश के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, कि देश जो है का यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, यानी भाई भाई में जो इन्होंने नफरत किया। भारत कभी टूटा? भारत टूटा है न टूटेगा। तो फिर भारत जोड़ो यात्रा यानी पब्लिक को उनको अपना भाईचारा संदेश देने के लिए उन्होंने जोड़ा था कि हमारे भाई भाइयों में जो दिलों में नफरत हिंदू मुस्लिम को जो है इन्होंने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भारत कभी टूटा ही नहीं था, वो भारत जोड़ेंगे क्या? इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए भारत तो कभी टूटा ही नहीं था। तो फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो की क्या बात कर रहे हैं?
सर एक बात सुनिए मेरी, भारत कभी टूटा नहीं था, मगर भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। मोदी जी। जी, अच्छा। मोदी जी नहीं है, हाँ। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो सांसद हो या मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, वो सभी लोग यानी कि इस हिंदुस्तान को तोड़ने में लगे हुए हैं, जो तोड़ में लगे हुए हैं कि कैसा तोड़ा जाए ये। और वो राहुल गांधी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने भी गलती की है और अखिलेश ने भी गलती की है। अखिलेश ने क्या गलती? अखिलेश ने गलती ये की है कि उन्होंने को जब ये जो बीजेपी जो जिस मिशन को लेकर चल रही है और जो संविधान को तोड़ने की बात करती है कि संविधान में भी हम बदलाव करेंगे, तो इनको जो है हर पार्टी को, राहुल गांधी को और अखिलेश को, इन्होंने भी गलती की है। इनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। जैसे कि एक पार्टी है MIM, ओवैसी साहब वाली, उनको भी इन्होंने नकार दिया। एक पार्टी है मायावती जी की, उनको भी इन्होंने नकार दिया। सिर्फ 2 बच्चों का गठबंधन हो गया। ये मैं समझता हूँ कि ये गठबंधन भी मोदी के आगे फेल है तो मेरे हिसाब से। तो आपको ये नहीं लगता कि एक पार्टी को हराने के लिए सारे पार्टी एक हो गए हैं? और ये पार्टी कितनी है, जितनी भी पार्टी है, BHP हो कोई और दूसरी पार्टियां, कम से कम 48 पार्टियों का गठबंधन है भाई साहब। उनका मोदी जी का शायद 58 या 48 पार्टियों का गठबंधन है। वो कौन सी अकेली लड़ रही है? अच्छा, अब की बार मोदी जी का कहना है 400 के पार। तो ये तो खैर ढोंग है। ढोंग है? ढोंग है। मोदी जी ढोंग कर रहे हैं? ये सभी ढोंग करते हैं। अच्छा। और अभी जो आप कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, इसमें कुछ चंद लोगों ने जो नफरत के बीज बो रखे थे, उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी निकले हुए थे, यात्रा निकाले। जी, जो कुछ चंद लोग हैं, सबको नहीं कहूंगा मैं, बहुत अच्छे लोग हैं बीजेपी। चंद लोग किसको बीजेपी में जो चंद लोग हैं जो नफरत के बीज बोते, अच्छा, सिर्फ उनको, मोदी जी नहीं, मतलब चंद लोग कहा है मैंने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। चंद लोग हैं जो बीजेपी में नफरत का काम करते हैं, और ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। उस बात को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी निकले हुए थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस यात्रा से चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है? बहुत असर पड़ रहा है। कितने वोट जीत सकती है? ये तो ऊपर, ये तो गैप का मामला है, इसमें नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, ये आपके कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वोटिंग में भी घपला किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब नसीबी बात होती है। हर बार किया जाता है, हर बार किया जाता है। अभी जैसे कि बिहार में हुआ, 2,000, 5,000 की वोटों की जो जीत रही थी तेजस्वी की पार्टी, उसको बीजेपी को घोषित कर दिया गया, सबको मालूम है अच्छी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आदमी 1-2 लाख से वोट से जीत रहा है, उसमें बेईमानी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके हिसाब से बदलाव? जी, बदलाव। अच्छा, किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है? ये महंगाई है, बेरोजगारी है, और खास तौर पर हम अलीगढ़ के जो जनता है, अलीगढ़ की हम, और जो हम फुटपाथ वाले हैं, ये बेशुमार परेशान है। अच्छा। अलीगढ़ की नगर निगम से। नगर निगम की समस्या, यहाँ के नगर आयुक्त जी ने 2017-2014 का जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, उस कानून को इन्होंने फॉलो नहीं किया। अच्छा। ये अभी लॉटरी के माध्यम से पारदर्शिता होनी चाहिए। फार्म भराए थे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, उनमें जो है कि त्रुटियां हैं, तमाम गलती, यानी आवेदन किया उन्होंने 7 नंबर में और लॉटरी निकाली उन्होंने 2 नंबर में। और जो कार्य कर ही नहीं रहा उनके लिए वो नहीं है। इन्होंने नगर निगम वालों ने पैसा लेकर के जो है कहा है, यानी प्रधानमंत्री और योगी जी की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत इन्होंने वेंडरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया था। अब ना मालूम इनकी छवि को खराब करने के लिए। गरीब बहुत खुश था कि वो झोपड़पट्टी में रह रहा था, आज ये वेंडिंग जोन बने हैं कि हमारे जो है का छत्र छाया मिली है। लेकिन नगर निगम के कर्मचारी यहाँ जो है का उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इसमें इनके खिलाफ विरोध है, इनके खिलाफ विरोध है। विरोध में कहीं भी जा सकता है। इन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से शिकायत दी, मंडलायुक्त को शिकायत दी और महापौर को शिकायत दी, तमाम लोगों से शिकायत करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई है। हम कह रहे थे जांच कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो वेंडर 30-40 वर्ष से यहाँ बैठा हुआ रोजी रोटी कमा रहा था, आज उसको दरकिनार किया जा रहा है और पैसे के बल पे जो है का है ये यानी भाजपा के खिलाफ होने जा रहा है। बहुत अच्छी योजना थी मोदी जी की और इनकी, बोले कि गरीब योजना उन्होंने चलाई, लेकिन नगर निगम यहाँ की हर धर्मी से, नगर आयुक्त से
बहुत सख्त यहाँ के कर्मचारियों के खिलाफ है। नगर निगम में किसी तरीके काम नहीं किया गया। नहीं, काम ही नहीं। उन्होंने धन बल के आधार पर अच्छे आदमियों को दरकिनार करते हुए जो कार्य नहीं कर रहे थे उनको पैसे के बल पर जो है समायोजित किया जाए। और ये इनके मोदी जी को ये सारी ये हमने जो है कि 11 तो यानी 27 तारीख को टाउन बैंडिंग की कमेटी की मीटिंग हुई थी। हमने इनको ये 27 क्या नाम है 3 को, और हमने अपना लिखित में विचार दिया है, सारी चीजें दी है, मगर हमारी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई है। और तमाम वेंडरों में पूरे महानगर में अखबार के माध्यम से वहाँ पे विरोध हो रहा है, और हो सके ये विरोध जो है का इनको झेलना पड़ेगा। अच्छा, इन विरोध में चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है? असर क्यों नहीं पड़ेगा भाई, ये मान के चलिए पीड़ा किसके पास जाए। महापौर के पास गए, उन्होंने नहीं सुना। मंडलायुक्त के पास गए, वहां नहीं सुना। जिलाधिकारी को अपनी पीड़ा दी, वहां नहीं सुना। किराए के बारे में निर्धारित ये मान के चलिए कि 1500 रुपए वार्षिक पहले तय हुआ था, गरीबों के लिए तय हुआ था, हमने कमेटी ने तय किया था। अब कमेटी में इन्होंने दिखाया था हमको क्या नाम है ये बड़ी बड़ी दुकानें दिखाई थी कि ये मॉडल शॉप जो है आपको मिलेगा, उस दुकान के आधार पर। हाँ, और हम मैं टाउन वेंडिंग में टीबीसी सदस्य भी हूँ। इसी को देखते हुए हमने किराया निर्धारित किया था, न कि 5 फीट। अब इन्होंने इनकम लगा के कह दिया कि हम 5 फीट देंगे और बाकी नहीं देंगे। जुमला दिखा दिया बीजेपी वालों ने। नहीं, बीजेपी वालों ने नहीं, नगर निगम वालों ने। ये जो है क्या छवि धूमिल हो सके, ये समाजवादी पार्टी के दबाव में जो है का है, यहाँ के पार्षद मिले हुए हैं, उन्होंने नगर आयुक्त को अलीगढ़ के जो है का है, तो ये योगी मोदी जी की सरकार को जो है का है बदनाम करने के लिए इन्होंने मिले हुए हैं। हो सके सरकार की छवि को धूमिल करें। भाई जिसने कार्य किया है, हम अच्छा कार्य करने वाले की भी तारीफ करेंगे। अच्छा, मोदी जी के द्वारा जितने भी योजनाएं निकाले गए हैं, उस योजना का कुछ लाभ? देखिए, मोदी जी ने तो ये योजना, ये भी उन्हीं की योजना, उन्हीं की महत्वाकांक्षी योजना ये हो रहा है। हाँ, ये जो हो रहा है, संकट हो रहा है उनकी योजना। हाँ, उनकी योजना को जो है ये बदनाम करना चाहते हैं उनको जो है। हम अलीगढ़ नगर निगम के खिलाफ हम हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इलाहाबाद कोर्ट में हम केस डाल चुके हैं नगर निगम के खिलाफ। अलीगढ़ नगर निगम के खिलाफ सुनवाई हुई अभी तक? अभी हमारी सुनवाई में शायद हो सकता है कि 18 तारीख में हमारी जो ब्रांच है वो बैठेगी, उसमें इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी। अच्छा, अलीगढ़ में बीजेपी और गठबंधन में किसका टक्कर चल रहा है अभी? किस में अभी जो चुनाव है यहाँ पर जो गठबंधन में जो सुनवाई में आ रही है, यहाँ जो है का चौधरी विजेंद्र सिंह जी अच्छे सांसद, अच्छे एमएलए रहे, जनता की सुनने वाले, 7 जाति में उनका वर्चस्व है। तो यहाँ की आवाम जो है चौधरी विजेंद्र सिंह को देखना चाहती है। जी। आपका क्या कहना है ताऊ 2024 के? कुछ नहीं कहना, वोट देने जाओगे तो फिर बताने में क्या जरूरत पड़ रहा है? बताइए। हाँ ना, वोट देंगे। वोट किसको बटन दबा के आओगे? जागो मिल जाए, जागो मिल जाए, किसी न किसी को तो दबाओगे। चेंजिंग चाहिए, चेंजिंग तो आनी चाहिए। चेंजिंग में किसको चाह रहे हैं? चेंजिंग तो वैसे है, राहुल का चांस है इस बार। राहुल जी, चेंजिंग तो आनी चाहिए। राहुल के अगर कुछ काम बताइए, अगर बनते हैं तो क्या काम क्या है भाई, उनकी अच्छी सरकार रहती है, लड़ाई दंगे भी नहीं रहते हैं, बहुत सारे फायदे रहते हैं उनके। अगर उनकी सरकार बनती है तो लड़ाई दंगे नहीं रहेंगे? कम रहते हैं, मतलब कम रहते हैं। अगर अभी जो सरकार है बीजेपी की, इसमें कौन कौन से दंगे के? बीजेपी की मतलब ये है कि आप जो बात कर रही हैं वो 2 तरह की बात कर रही हैं। बीजेपी को लेके ही क्यों आ रही है बीच में? भाई ये ठीक है, अपनी सरकार वो भी ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि क्या कहने का अच्छी है या बुरी है, मतलब ये है कि चेंजिंग आनी चाहिए। चेंजिंग कुछ तो मुद्दा होगा चेंजिंग के लिए। चेंजिंग के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, मतलब ये है कि कुछ बताए नहीं जाते। कुछ बताए नहीं जाते, जैसे कि मतलब ये है कि बस चेंजिंग आनी चाहिए। चेंजिंग आने से मन बना लिया चेंजिंग के लिए। और क्या? राहुल गांधी क्यों? अगर बात करें तो और भी तो पार्टी है। हाँ, मतलब ये है कि अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, मतलब अखिलेश यादव को बनाना ही नहीं चाहते मंत्री? हाँ, क्यों नहीं बनाना चाहते? आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।